हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2020 में आए हुए क्वेश्चन की। क्या है क्वेश्चन? R1 और R2 रेडियाई के दो कॉपर के सॉलिड स्पेयर्स हैं। R1 और R2 त्रिज्याओं के कॉपर धातु के बने दो ठोस गोले हैं। पहली बात तो एक बताइए, दोनों कॉपर के बने हैं, दोनों कॉपर के बने हैं। उसमें एक शर्त भी दे रखी है आपको कि R1 की जो वैल्यू है 1.5 R2 के बराबर है। एक ये आपको कंडीशन दे रखी है। अगर दोनों गोले एक ही मेटल के बने हैं तो उनकी डेंसिटी इक्वल होगी। ये तो बात कंफर्म है ना, रो की वैल्यू कंफर्म होगी। ठीक है, आपसे कह रहा है इन दोनों कॉपर के गोलों में एक केल्विन की वृद्धि करने के लिए शर्त दूसरी है कि दोनों गोलों में एक केल्विन की वृद्धि करनी है। इसका मतलब यहां टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। ठीक, आपसे कह रहा है तो वृद्धि करने के लिए इन दोनों गोलों के लिए आवश्यक ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, पहले मेरी बात समझिए। आपसे कह रहा है कॉपर के दो गोले हैं और कंडीशन है R1 इक्वल 1.5 R2। अच्छा ठीक है, आपसे कह रहा है कि इनमें एक केल्विन की वृद्धि करनी है। तो आपने पढ़ा है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं उस फार्मूले का वैल्यू क्या होती है, ये आपने पढ़ा होगा, डेल्टा क्यू इक्वल एम एस डेल्टा टी। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। यहां एस स्पेसिफिक हीट है। अब आप हमें जरा यहां से ये बताइए, आपने ये फार्मूला बोला डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इसको इधर ले आइए तो रो इंटू वी इक्वल एम। ठीक है, इसका मतलब हम यहां पर एम की जगह क्या रख सकते हैं, रो इंटू वी। ठीक है, इंटू एस इंटू डेल्टा टी। आप ये बताइए गोले कैसे हैं भाई? गोले स्पेयर शेप के हैं गोले, तो इनका वॉल्यूम क्या होगा? इनका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम यहां v की वैल्यू रख दे रहे हैं तो यहां क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यूब इक्वल रो, यहां हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब एस इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब आप ये बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा क्यू इक्वल 4/3 पाई रो एस डेल्टा टी इंटू आर क्यूब। अगर भैया जी मैं आपसे कहूं कि ये सारे टर्म कांस्टेंट हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। 4 3 डिजिट है, पाई की वैल्यू 22/7 डिजिट है, रो डेंसिटी हमने कांस्टेंट बताया था क्योंकि दोनों गोले कॉपर मटेरियल के बने हुए हैं। एस स्पेसिफिक हीट है, कॉपर के लिए वैल्यू दे रखी होगी स्पेसिफिक। डेल्टा टी ये भी बता रहा है कि दोनों गोलों में एक केल्विन की वृद्धि करनी। तो आप ये बताइए, ये तो टर्म हो गया भैया कांस्टेंट। ठीक है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, लिख सकते हैं ना? अगर हम ये लिख सकते हैं तो आप हमें ये बताइए सोच के कि क्या हम यहां से एक फार्मूला बना सकते हैं, यहां से डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 इक्वल R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। यहां से फार्मूला बन जाएगा ना। अब आप ये बताइए, यहां पर हो जाएगा डेल्टा Q1 यानी कि पहले गोले के लिए स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा Q2 क्या है, दूसरे गोले के लिए स्पेसिफिक हीट। R1 की वैल्यू ये दे रखी है आपको 1.5 R2 डिवाइड बाई R2 इसका होल क्यूब। तो ये हो जाएगा डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 इक्वल R2 कैंसिल आउट। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 15/10? जरूर लिख सकते हैं। ये पॉइंट हटाओगे, जहां पॉइंट हटेगा समझ जाओगे तुम लोग। ठीक है, अब बताओ यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2, ये हो जाएगा कितना,
ये हो जाएगा 225 इंटू 15, 15 का स्क्वायर कर 225 इंटू 15 ले लिया, और नीचे हो जाएगा 1000। आप अगर चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 225 इंटू 15 अपॉन 1000, ठीक है। और ये वैल्यू किसकी आएगी, डेल्टा Q1 अपॉन Q2 की। इसको हम 25 से काट रहे हैं, 25 9 जा, यहां पर काट रहे हैं 24 जा, 25 4 जा, और ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 9 बाई मतलब 9 इंटू 15 अपॉन 40, ठीक है। अब आप बताइए इसको कैसे कर सकते हैं, बताओ। ये कितना हो जाएगा 135 बटे 40। क्या इसको 5 से दोबारा काट सकते हैं, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 अट्ठे 40। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 की, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों गोलों में अगर हमको 1 केल्विन की वृद्धि करनी है तो इनका जो रेशियो होना चाहिए हीट का, वो 27/8 का रेशियो में होना चाहिए, 27:8 में होना चाहिए। ये ऑप्शन है ये, ठीक है। उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छा क्वेश्चन लगा होगा। इसी तरह के एक और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो क्वेश्चन आया हुआ होगा नीट में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।